व्यक्ति अपने जीवन में क्या करता है पता है? थोड़ा इस पर मैं चर्चा करूँगा, 10 मिनट का समय लूँगा इसके ऊपर। तो क्योंकि यह आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, आप लोगों के जीवन में यह बहुत ज़्यादा घटता है, ये घटना बहुत ज़्यादा घटित होती है। जैसे मान लो आप लोग पूजा करने बैठते हो, ठीक है? आप लोग पूजा करने बैठते हो, ध्यान करने बैठते हो, तो कौन से विचार आते हैं? जो सबसे घटिया विचार रहे हैं उस समय वही विचार आते हैं। ऐसा होता है कि नहीं आता है? जिससे आप घृणा करते हो वही विचार आके खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? विरोध हुआ कि नहीं? मतलब ये विरोध होता है, हाँ विरोध होता है कि नहीं होता है? विरोध हो गया कि आप यहाँ पे एक समय ध्यान करने बैठे हो, भजन करने बैठे हो, पूजा करने बैठे हो, और आपके मन में क्या आ गया? वही सबसे जो गंदा विचार था उस समय आकर के आपके मन में चलने लगा। तो आप वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे टकराव शुरू हो जाता है। क्या होता है? टकराव। गुणों का मतलब जो गुण हैं, जो सात्विक तामसिक और राजसिक प्रवृत्तियों के जो गुण हैं उनमें टकराव हो जाता है। सात्विक प्रवृत्तियों का और राजसिक तामसिक प्रवृत्ति दोनों एक मिल जाते हैं, सात्विक और राजसिक दोनों मिल जाते हैं, सात्विक अकेला हो जाता है। तो दोनों में क्या हो जाता है? सुर असुर में युद्ध चलता है। ठीक है? यहाँ पे सुर असुर में मतलब राक्षस में और देवता में युद्ध शुरू हो जाता है। तो अब ये सबसे क्या होता है कि जब टकराव होता है तो मानसिक स्थिति जो होती है वो क्या होती है? अशांत हो जाती है, खिन्न हो जाती है इसी टकराव के कारण। और जिससे व्यक्ति जो है क्या करता है? दुख का अनुभव करता है। आप लोग दुख का अनुभव करते हो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो सोचते हो कि आज के बाद ध्यान में नहीं बैठूंगा, आप करूंगा ही नहीं, क्योंकि जब करने बैठो तो गलत चीज़ आता है। व्यक्ति क्यों पीछे हट जाता है? व्यक्ति ध्यान से, साधना से, पूजा से, पाठ से क्यों हटता है पीछे? बताइए। जो लोग ध्यान छोड़ देते हैं, साधना छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ते हैं? टकराव। जो टकराव हो जाता है तामसिक और राजसिक, सात्विक में और तामसिक राजसिक में, इसी कारण व्यक्ति जो है टकराव के कारण जो है साधना के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में नहीं जा पाता है, छोड़ देता है, फिर सामान्य जीवन जीने लगता है। ठीक है? तो इसी को कहा है कि यही मानसिक स्थिति पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। एक व्यक्ति थे, वो ध्यान करते थे, तो वो बोलते थे कि आप ध्यान तो बताते हो ना, मैं जब बैठता हूँ तो मेरे साथ बहुत बड़ी घटना घटित हो जाती है। बोले क्या? तो बोले कि मेरे पास जो है ना गलत ख्याल आते हैं किसी महिला के प्रति, किसी लड़की के प्रति, किसी औरत के प्रति, और मैं चाहता ही नहीं उस समय वही ख्याल आता है। बोले कि मेरी इतनी इच्छा है ध्यान करने की, इतनी इच्छा है ध्यान करने की, परंतु मेरे अंदर ये विचार आ जाते हैं। तो मैंने कहा मेरे भाई, ये जो आपके गुण है ना, राजसिक और तामसिक जो गुण है, इन गुण के कारण जो है आपके अंदर इस तरह के विचार आ रहे हैं। आप नहीं ला रहे हो, आपके सात्विक आपके अंदर विचार है, परंतु वहाँ पे क्या करना चाहिए? महर्षि पतंजलि कहते हैं कि गुणों के वृत्तियों को क्या करना चाहिए? सात्विक राजसिक वृत्तियों को क्या करना चाहिए? उसको रोकने का प्रयास करिए। बार बार आपको द्वारपाल बन करके, सिक्योरिटी गार्ड बन करके खड़ा रहना पड़ेगा। ठीक है? जब तक आप सिक्योरिटी गार्ड नहीं बनेंगे तब तक आप इसको नहीं रोक पाएंगे। ठीक है? सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहते हैं ना? आप अपनी रक्षा स्वयं करिए सिक्योरिटी गार्ड बन करके, नहीं तो दूसरा कोई नहीं करेगा। हाँ, दबे हुए विचार भी आते हैं, पूर्व जन्म के भी विचार आते हैं, इस जन्म के भी विचार आते हैं। यदि दिन में या किसी को देख करके कोई आपने कामना कर दिया, उसके कारण भी विचार आते हैं। हाँ, सब उभरने लगता है उस समय। उस समय क्या होता है कि इनको राजसिक और तामसिक जो गुण हैं, उनको लगता है कि मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति को क्या करते हैं कि यह परेशान करने लगते हैं। राक्षस लोग क्या करते थे पहले? देवताओं, जब ऋषि मुनि हुआ करते थे, जब जंगलों में तप किया करते थे, तो इनको क्या करते थे? वो इनको परेशान कर दिया करते थे। ठीक है? तो अब ऋषि मुनि इनके परेशान करने से अपना तप नहीं छोड़ते थे, जारी रखते थे। विश्वामित्र जब यज्ञ कर रहे थे तो रावण के जो राक्षस थे, रावण के यहाँ के, वो लोग क्या करते थे कि यज्ञ में हड्डियाँ डाल दिया करते थे।
आकर के हवन कुंड में जो है पानी गिरा देते थे, ठीक है, परंतु विश्वामित्र ने यज्ञ नहीं छोड़ा। विश्वामित्र जो है यज्ञ करते रहे, है ना। विश्वामित्र जी यज्ञ करते रहे, जब देखे कि एकदम अति कर दिए हैं सभी राक्षस, तो फिर भगवान राम को बुलाए, क्योंकि भगवान राम का ही पूरा शासन पूरे विश्व में चल रहा था। पूरे विश्व में किसका शासन चल रहा था? भगवान राम का। लंका भी भगवान राम के अधीन थी, पता है आप लोगों को? लंका भी और जितनी भी सृष्टि है, ये सबकी सब जो सृष्टि है वो सब भगवान राम के अधीन थी। इसीलिए जो है विश्वामित्र जी राम को बुलाते हैं और राक्षसों को मरवाते हैं, क्योंकि उनके यज्ञ में बाधा उत्पन्न हो रही थी। तो आप लोगों को क्या करना है? राक्षसों को मारने के लिए किसको बुलाना है? राम जी तो आएंगे नहीं, कौन आएगा? ज्ञान आएगा। क्या आएगा? आप लोगों के लिए ज्ञान ही राम है, जो आकर के लड़ेंगे उससे। ज्ञान को बढ़ाओ आप, और इसके लिए जो है आप खुद जो है तीर धनुष लेकर के आप खड़े रहो कि ये जब आएंगे उनको हम मारेंगे, रोकेंगे, ठीक है। कोई दूसरा तो आएगा नहीं, क्योंकि आपकी साधना से किसी को मतलब है नहीं। उस समय राम तो जितने भी तपस्वी थे, योगी थे, उनको उनके तप करने के लिए, उनको साधना करने के लिए वो प्रतिज्ञा ले रखा था कि किसी भी ऋषि को यदि तप करने में, तपस्या करने में बाधा आती है तो मैं जो है उसके लिए लड़ूंगा। ऐसे राजा थे राम, क्योंकि पूरा दशरथ कुल ही ऐसा था। अयोध्या पूरे विश्व पे शासन था अयोध्या का, और उस समय जो अयोध्या के राजा हुआ करते थे वह यह प्रण लिए थे कि किसी सन्यासी, कोई साधु है, कोई योगी है, कोई तप करने वाला है, तो यदि उसको कोई परेशान करता है तो हम उसकी रक्षा करेंगे। इसलिए भगवान राम जो है उत्तर से लेकर पूरे दक्षिण तक जितने ऋषि थे, सबसे अधिक तपस्या करने वाले ऋषि थे। जिस रास्ते पे भगवान राम गए थे वहाँ राक्षसों का बहुत बड़ा आतंक था, और वहाँ बहुत बड़े बड़े ऋषि जो थे वो तप कर रहे थे। तो उनको जो है राक्षसों से मुक्त करने के लिए भगवान राम वहाँ गए थे। उसी तरह से आप लोगों को भी जहाँ जहाँ भी मन में ये वृत्तियाँ उठ रही हैं, वहाँ ज्ञान को लेकर के जाना है। और जब ज्ञान को लेकर के जाओगे आप लोग, तो आपके अंदर से जो वृत्ति उठ रही है, जो कामनाएं उठ रही हैं, जो इस तरह के विचार उठ रही हैं, जो गलत, जो राजसिक और तामसिक जो विचार उठते हैं, क्रोध के, झूठ के, छल के, कपट के, काम के, क्रोध, ईर्ष्या के, द्वेष के, मात्सर्य के, मद के, उसको आपको स्वयं से लड़ना पड़ेगा। आज का दौर ऐसा है कि कोई आप बाहर से लड़ने के लिए नहीं आएगा, आपको आंतरिक रूप से स्वयं ही लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको रोकेंगे, तब जा कर के जो है इस गुण वृत्ति विरोध दुख से आप बच पाएंगे। यह हर व्यक्ति के अंदर चलता है। आप अच्छा करने जाता है तो उसके अंदर ये बुरा विचार आके खड़ा हो जाता है। आप कल्पना, एक दिन आप प्रण लेते हो कि मैं ये कार्य नहीं करूँगा, मैं आज के बाद ये गलती नहीं करूँगा, मैं आज के बाद ये चीज़ गलत काम नहीं करूँगा। जिस दिन आप प्रण लेते हो उसी दिन ये जो दबे हुए संस्कार होते हैं ना, उस दिन आकर के आपको ध्वस्त कर देते हैं। होता है कि नहीं होता है? कितनी बार आप लोगों ने प्रतिज्ञा लिया होगा कि हम ये काम नहीं करेंगे, बताइए, लिया होगा ना, कि आज के बाद हम ये काम करेंगे नहीं, आज के बाद हमने ये काम छोड़ दिया। तो क्या होता है? उसी दिन आप दुगना काम कर लेते हो, गलत काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपके अंदर वृत्तियाँ, गुण और राजसिक और तामसिक जो गुण बैठे हुए हैं, ये सोचते हैं कि यदि अभी आक्रमण नहीं किए तो ये मजबूत हो जाएगा। ये जब मजबूत हो जाएगा तो हमारा अस्तित्व खत्म कर देगा ये, तो केवल सात्विक वृत्तियाँ ही इसके पास बचेंगी। ऐसा खेल होता है। तो कभी घबराना नहीं चाहिए। अगर आप लोग साधना कर रहे हो, तप कर रहे हो और राजसिक और तामसिक वृत्तियाँ आती हैं, तो एकदम वहाँ पे ठहर जाओ। क्या करिए आप? वहाँ पे एकदम शांतचित्त होकर के ठहर जाइए। आप कुछ मत करिए, न्यूट्रल हो जाइए, आप शांत हो जाइए, समभाव में हो जाइए। और जब आपके ध्यान करते हुए आपके मन में ये तामसिक और राजसिक वृत्तियाँ उठे, उस समय ध्यान मत करो, उस समय एकदम आंखें बंद करके स्टॉप हो जाओ, कुछ मत करो आप। इनको भी छल देना है ना। और उसके बाद से जब ये शांत हो जाए तो फिर अपना ध्यान शुरू करो।
बात समझ में आ रही है? ये तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को। जब आपके मन में इस तरह का गलत विचार आना शुरू हो जाए तो उस समय यही करना है कि उस समय आपको शांत हो जाना है, न ध्यान करना है, न साधना करना है, आंखें खोल लीजिए, बल्कि ऐसे तटस्थ होकर कुछ देखते ही रहिए, बाहर की चीज़ों को देखिए। जब देखिए कि जब ये विचार आना बंद हो गए, उसके बाद आप क्या करना शुरू कर दीजिए, उसके बाद फिर से ध्यान शुरू कर दीजिए। इस तरह से आपको लगता है, मुझे लगता है कि 1000 बार इस तरह का सामना करना पड़ जाएगा, 50,000 बार करना पड़ जाएगा, लाखों बार करना पड़ जाएगा। ठीक है? आप लोग 1-2 बार में हार मत मानिएगा। कितनी बार लड़ाई होगी, कितनी बार हारोगे, कितनी बार जीतोगे आप लोग बताइए? लाख बार, 50 बार इस तरह से युद्ध होगा कम से कम। आपकी आवाज नहीं आई भूमिका। बात समझ में आ गई? तो कभी भी जब साधना करिए आप लोग तो डीमोटिवेट मत होइए कि मैं तो कर रहा था, मैं इधर गिर गया, मैं गलत संगति में फंस गया। नहीं, चलो कोई बात नहीं, 50 बार गिरोगे, 100 बार गिरोगे, 200 बार में तो सफल हो गया, 1001 के बाद तो सफल हो जाओगे। ऐसे बहुत से योगियों का जीवन पड़ा हुआ है हमें उदाहरण लेने के लिए कि जिन्होंने अपने जीवन में 1000 बार असफल हो गए, परंतु वो अपना रास्ता नहीं बदले, उस रास्ते पे चलते रहे। हाँ, निरंतरता होना चाहिए अभ्यास में। आपको एकदम कंटिन्यूटी बना कर रखना है, चाहे कुछ भी हो, आप गिरो तो भी चलो। हाँ, हिम्मत की बहुत जरूरत है, क्योंकि हिम्मत नहीं करें, नहीं निराशा नहीं, आशा बनाइए ना आप। क्यों निराशा रहेगी भाई? आपके पास इतना ज्ञान है, वो द्वंद्व। मैं तो कह रहा हूं ना कि 1000 बार आपको गिरना पड़ेगा, हो सकता है कि लाख बार भी गिरना पड़े, परंतु आप अपना ध्येय मत छोड़िए। आप ये सोचिए कि फिर मुझे उठ के चलना है, फिर मुझे उठ के चलना है। कितना भी बार गिर जाऊं फिर उठ के चलना है, कितना बार गिरूं फिर उठना है, फिर उठना है, फिर उठना है। विश्वामित्र भी तो गिरे थे। विश्वामित्र ऋषि के बारे में कहा जाता है कि विश्वामित्र ऋषि ब्रह्म को प्राप्त कर चुके थे। मेनका के कारण मेनका आई, उनके पूरे तपस्या को भंग कर दी। फिर उन्होंने हार थोड़ी माना या उन्होंने छोड़ थोड़ी दिया, उसके बाद वो फिर ब्रह्मर्षि बन गए, महर्षि बन गए, ऋषि से महर्षि बन गए। तो हार नहीं मानना है, आपको चलना है, आगे बढ़ना है। अगर आप जीवन में हार मान गए तो फिर आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे, कभी भी ऐसा अवसर नहीं आएगा। अवसर समझिए कि यही है कि आप इसी अवसर में, इसी जन्म में इस अवसर का लाभ लेकर के आप आगे बढ़ सकते हो। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों की परीक्षा भी होती है, ठीक है ना? इसमें जो है ईश्वर जो है आपकी परीक्षा लेता है और ये देखता है कि वास्तव में यह व्यक्ति के अंदर हमारे तक पहुंचने के लिए सामर्थ्य है कि नहीं है, बल है कि नहीं है, दृढ़ प्रतिज्ञावान है कि नहीं है, वो अभी चेक करता है परमात्मा। ठीक है? तो इस तरह से कभी आप लोग हार मत मानो। परमात्मा ईश्वर जो है चेक करता है, देखता है कि आप कितने लगनशील हो, कितना आपके अंदर निरंतरता है, कितना दृढ़वान हो, कितना धैर्यवान हो। इसमें धैर्य की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। जो साधना कर रहा है, जो योग के क्षेत्र में है, जो ध्यान के क्षेत्र में है, वो परमात्मा तक पहुंचने के लिए जल्दीबाजी मत करिएगा कभी भी। ठीक है? अब कई बार क्या होता है कि जल्दीबाजी के कारण जो है आप बहुत ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हो जिससे कि आपको फिर दोबारा जन्म लेना पड़ जाता है। अगर आप लोगों ने धैर्य बना के रखा, ठीक है, यदि धैर्य बना करके रखा तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? धैर्य सबसे मस्ट होता है कि धैर्य बना के रखिए। दुनिया का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यदि कोई कार्य है तो वह है धैर्य।
साधना के क्षेत्र में जल्दीबाजी मत करिएगा, किसी को देख के मत सोचिएगा कि वो फलाना व्यक्ति तो इतना आगे निकल गया, मैं तो बहुत पीछे हो गया, वो मेरे पीछे आया और मुझसे आगे निकल गया। इस तरह की भावना अपने मन में कभी मत लाइएगा। यदि आप लोग इस तरह की भावना लाते हैं तो जो आपने तप किया है उस तप में भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। नहीं, आप वहाँ पे ज्ञान की बात का चिंतन करो ना। आप लोगों को इतना ज्ञान दिया गया है। हाँ, आते हैं, वो आएंगे, देखिए उनका स्वभाव है। जैसे कि जो सतरजतम गुण है ना, ये सतरजतम गुणों का स्वभाव है कि यह दिन में 2-4 बार आएंगे ही आएंगे। तो मैंने कहा ना कि घबराइए मत, धैर्य रखिए और ये अपने आप को मान लीजिए, मैं पहले ही अपने मन में सेट कर लीजिए कि अगर 2-4 बार 10 बार आ भी जाएगा तो हमें इससे कोई फर्क नहीं है। कम से कम 100 बार तो मैं परमात्मा का ध्यान कर रहा हूँ और 2-4 बार आ गया तो कोई बात नहीं, इसे नगड़े मानिए, ठीक है। इसको कोई वैल्यूएशन मत दीजिए, आप आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो आप साधना में आगे बढ़ पाओ, उसके क्षेत्र में तब फिर आगे आप जा पाओगे। 1-2 बार आ गया तो उससे निराश नहीं होना है। आपको ये सोचना है कि चलो कम से कम इतना तो कम हो गया, 2-4 बार तो आ रहा है, 10 बार आ रहा है, 100 बार आ रहा है, 1000 बार तो नहीं आ रहा है ना। ऐसा है कि नहीं? आप लोग अब बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? पहले जैसे तो विचार नहीं आते हैं।